वेलकम माय फ्रेंड। आज मैं लाई हूँ एक नई मूवी जहाँ पर हम कहानी के शुरू में फॉग आइलैंड पर जनरल चेन को देखते हैं जो कि फाइट के दौरान फॉग आइलैंड में फंस जाता है और अपने हथियार को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जनरल कुछ दूरी पर ही होता है, तभी जनरल अपने हथियार को पकड़ लेता है, लेकिन वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। जब वो नीचे देखता है तो नीचे तो एक शिप होती है और शिप पर मरमिड मॉन्स्टर जनरल के साथियों को मार रहा होता है, और वहीं शिप पर जनरल की वाइफ भी होती है जो कि मॉन्स्टर को देख के भाग रही होती है और जनरल को आवाज़ दे रही होती है, लेकिन मरमिड मॉन्स्टर उसे नहीं छोड़ता और उसे मार देता है। जनरल ये देखकर बहुत गुस्से में आता है और वो मॉन्स्टर पर अटैक करता है। जब वो मॉन्स्टर पर अटैक करता है तो शिप की तरफ से एक आदमी उसकी तरफ आता है और वो जनरल को मार देता है। ये सब के बाद जनरल की जब आंख खुलती है तो वो सोचता है ये तो बस एक ख्वाब था। जनरल की बीवी को मॉन्स्टर ने मारा था, इसीलिए उसका सोचना ये है कि मरमिड मॉन्स्टर इंसानों के दुश्मन हैं और वो इंसानों को मारते हैं। इसीलिए वो अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए फॉग आइलैंड पर शिप के पास आता है। मरमिड को पकड़कर मारने के लिए तैयार हो जाता है। जब जनरल टेलीस्कोप से समुद्र में देख रहा होता है तो उसे तभी मरमिड नजर आती है, तो वो अपने साथियों को मरमिड पर अटैक करने के लिए कहता है। तो मरमिड की दोस्त जब समुद्र में टेलीस्कोप से देखती है तो उसे कोई भी मरमिड नजर नहीं आती। जब वो ऐसा जनरल को कहती है तो जनरल जब दोबारा देखता है तो उसे मरमिड नजर आती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। जनरल उसे कहता है क्या वाकई तुम्हें मरमिड नजर नहीं आ रही। इस पर जनरल की दोस्त अपने साथी को कहती है जो कि शिप के ऊपर खड़ा समुद्र में देख रहा होता है, उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई मरमिड नजर आ रही है। तो वो कहता है मुझे तो कोई नहीं नजर आ रही। दोबारा जनरल जब देखता है तो उसे वाकई मरमिड नजर आ रही होती है जो कि उसे अपनी तरफ बुलाती है। तभी जनरल मरमिड को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है पानी में जाने के लिए। तो वो उसकी दोस्त से कहती है कि हमें लगता है किसी ने तुम पर कोई जादू कर दिया जिसकी वजह से सिर्फ तुम्हें मरमिड नजर आ रही है। तो जनरल पानी में तैयार जाने के लिए तैयार होकर नीचे छलांग लगाता है पानी में। पानी के अंदर जाते ही वो पानी से दूसरी तरफ एक नई दुनिया में बाहर निकलता है। जब वो दूसरी दुनिया में बाहर निकलता है तो वो जो कि एक मरमिड की दुनिया होती है और वहां पे उसे मरमिड के हंसने की आवाज़ सुनाई दी जाती है। मरमिड की आवाज़ सुनकर जनरल गुस्से में आ जाता है और मरमिड से कहता है कि अगर आज तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी मरमिड उसके सामने आ जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, और जब वो ज़मीन पर उतरती है वो तो एक रानी में बदल जाती है और जनरल उससे नज़र ही नहीं हटा पाता। जनरल मरमिड से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को मार दिया और मेरी फैमिली को भी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर जब वो उस पर अटैक करने लगता है तो मरमिड एक डोर ओपन करती है और जनरल को मरमिड आइलैंड पे भेज देती है। जब जनरल को होश आती है तो वो हैरान होकर देखता है कि ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तब वो पूरे घर में घूम रहा होता है तो अचानक उसे मरमिड समुद्र के किनारे टहलती हुई नजर आती है। तो वो मरमिड के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये तुमने मुझे कहाँ पर भेज दिया है। तो वो उसे बताती है कि तुम मरमिड आइलैंड पर हो। जनरल मरमिड से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा। ये सुनकर मरमिड उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा, और उसे रेड सेल दिखाती है और कहती है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि पानी में नहीं रहता और इसी ने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी फैमिली को मारा है। इसी दौरान मरमिड हंटर मरमिड पर अटैक करता है तो जनरल उस मरमिड को बचा लेता है। मरमिड हंटर जनरल से कहता है कि तुम मेरे और मरमिड के दरमियान बिल्कुल भी ना हो, अगर तुम हमारे दरमियान आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। तभी दोनों के दौरान इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है और मरमिड हंटर जनरल के ऊपर सैंड फेंक देता है जिसकी वजह से जनरल को कुछ नजर नहीं आता और वो इसी बात का फायदा उठाते हुए जनरल को जख्मी कर देता है। ये सब देखते हुए मरमिड एक डोर ओपन करती है और मरमिड और जनरल दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी हम जनरल को जख्मी हालत में समुद्र के किनारे पर देखते हैं। तो जब मरमिड को जनरल को होश आता है तो वो अपने हाथ में वही रेड सेल को देखता है और अपने गवर्नर के पास जाता है और उसे सारी ये स्टोरी बताता है और उससे कहता है कि मैंने कुछ ही दिन पहले एक रेड सेल मॉन्स्टर को देखा था सी हॉस्पिटल में, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस मॉन्स्टर को देखना चाहता हूँ। तो गवर्नर उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें वहाँ जाके रहने की परमिशन दे दी तो सी हॉस्पिटल का गार्ड मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ये बात सुनकर जनरल गुस्सा हो जाता है। गवर्नर जनरल से कहता है जब तक तुम मरमिड को नहीं पकड़ोगे तो मैं तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं दूंगा। जनरल पूरे गुस्से में आ जाता है तो वो कहता है कि अगर आप मुझे वहाँ जाने की परमिशन नहीं देंगे तो मैं भी मरमिड को नहीं पकड़ूंगा। इस पर गवर्नर राज़ी हो जाता है और वो अपने साथी के साथ सी हॉस्पिटल जाने की तैयारी करते हैं जहाँ पर गार्डमिन एक मॉन्स्टर पर टॉर्चर कर रहा होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सी हॉस्पिटल है क्या चीज़। तो सी हॉस्पिटल दोस्तों वो जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को पकड़कर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। जब जनरल वहाँ पर पहुँचता है तो
वो गार्डविन से मिलता है और कहता है कि मैं यहाँ पर रेड मॉन्स्टर को देखने के लिए आया हूँ। तो गार्डविन उसे कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक मरमिड को पकड़ा नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो उसे कहता है कि आप टेंशन ना लें, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर को चेक करने के लिए आए हैं। तो गार्डविन उसे मॉन्स्टर के पास ले जाता है। इसके बाद गार्डविन अपने आदमी से कहता है कि इन दोनों को रेड मॉन्स्टर के पास ले जाओ। जब वो रेड मॉन्स्टर के पास जाते हैं तो जनरल वहाँ पर रेड मॉन्स्टर पर वही शेल देखता है जो कि उसके पास था। तो उसके बाद वो मॉन्स्टर को टच करने की कोशिश करता है, तो वो आदमी से कहता है कि ये श्रापित है, तो आप इसे हाथ ना लगाएं, नहीं तो आप भी श्रापित हो जाएंगे, क्योंकि इसे श्रापित करके ही इसे खामोश और शांत रखा गया है। तभी उसके बाद वो दोनों घर वापस महल आ जाते हैं। जनरल अपनी साथी से कहता है कि जाओ उस जादूगर को लेकर आओ, तभी हम रेड मॉन्स्टर के बारे में कुछ जान पाएंगे। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि शायद ये मरमिट की कोई चाल है, क्योंकि 3 दिन बाद हमारे पूर्वजों की पूजा है और उस पूजा में मरमिट का होना लाजमी है। अगर हम मरमिट को नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारी पूजा नाकाम हो जाएगी, हमारी सालों की मेहनत ज़ाया जाएगी। ये बात सुनकर जनरल सोच में पड़ जाता है। तभी हम गार्डविन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर हंटर मरमिट आ जाता है जो कि दरअसल गार्डविन का ही दोस्त होता है। गार्डविन उसे कहता है कि तुम अभी तक मरमिट को क्यों नहीं पकड़ पाए, तुम तो पकड़ लेते हो मरमिट को। तो वो उसे बताता है कि जनरल ने मरमिट को बचा लिया, मैं उसे पकड़ने ही वाला था। जब मुझे पता चला कि फॉग आइलैंड पर मरमिट को देखा गया है तो मैं वहाँ पर गया। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो मरमिट जनरल को अपने काबू में कर रही थी और उसे कह रही थी कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा, बल्कि रेड मॉन्स्टर ने तुम्हारी फैमिली को मारा है और गार्डविन उसके साथ मिला हुआ है। जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मरमिट जनरल को लेकर एक डोर ओपन करके वहाँ से चली जाती है मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले। उसके बाद हंटर और गार्डविन दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि हम लोग जनरल की ही मदद से मरमिट तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि जनरल बार बार मरमिट से मिलने जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। जब जनरल फॉग आइलैंड पर मरमिट से मिलने जाता है तो मरमिट वहाँ पर आ जाती है और जनरल के पास आती है। जनरल मरमिट को देखकर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन मेरी चेन फैमिली को छोड़ दो। तो वो आगे से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तो वो कहता है कि मेरी चैन फैमिली ने तुम्हारी मरमिट फैमिली को मारा था, तो तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहती क्या? वो कहती है मेरी फैमिली चैन फैमिली से ज़रूर दुश्मनी रखती है, पर लेकिन मैं नहीं रखती, क्योंकि मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी फैमिली दुश्मन थी तुम लोगों की, पर लेकिन मैं तुम लोगों की दुश्मन नहीं हूँ। क्या तुम्हें याद है कि आज से कुछ साल पहले जब तुम छोटे थे तो तुमने एक मरमिट को देखा था और फिर तुमने अपनी फैमिली को उस मरमिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। अगर तुम बता देते तो शायद तुम्हारी फैमिली मुझे ढूंढ कर मुझे मार देती। तब से मैं सोचती हूँ कि तुम वाकई एक ऐसे इंसान हो, और तब से मैं समुद्र में ही रहकर तुम्हें तुम्हारी वाइफ को देखती हूँ। तो वो कहता है कि तुमने ही मेरी वाइफ को मारा है। वो कहती नहीं, मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा, बल्कि रेड मॉन्स्टर ने मारा है। इसी दौरान वहाँ पर गार्डविन और हंटर मरमिट आ जाता है और उन पर अटैक करता है, जबकि मरमिट को एक एरो लग जाता है। और वहाँ पर जब वो आता है तो गार्डविन उससे कहता है कि जनरल, हमने तो तुम्हें मरमिट को ढूंढने के लिए और उसे पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो इसके दोस्त बन गए। तो वो उसे कहता है कि तुम ये मुझ पर अटैक यहाँ पर इसलिए करने आ गए क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई मुझे बता रही थी। कहीं वो मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता ना दे और मैं तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने ना बता दूं, इसीलिए तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हो। इतनी बात कहकर वो मरमिट को बचाने के लिए जनरल बोट को उल्टा कर देता है, जिससे मरमिट पानी के अंदर चल जाती है और जनरल हंटर और गार्डविन से पानी के बाहर फाइट कर रहा होता है। मरमिट अपने आप को ठीक करके पानी के जब बाहर आती है तो जनरल से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम पकड़ी गई तो कभी भी सच्चाई के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। और हंटर जोर से जनरल को मारकर पानी में गिरा देता है। ये सब देखकर मरमिट को गुस्सा आता है और वो पानी के अंदर जाती है। जब वो जनरल की ये हालत देखती है तो वो बोट को तेज़ी से हवा में उड़ाती है, उड़ाकर पानी में ज़ोर से फेंकती है। उसके बाद जनरल पानी के ऊपर आ जाता है और हंटर और गार्डविन दोनों से फिर फाइट करते हैं। उसके बाद हम गार्डविन और हंटर को देखते हैं। जनरल को गवर्नर के पास ले जाते हैं और गवर्नर को जनरल के बारे में सब बताते हैं। गवर्नर गुस्सा हो रहा होता है जनरल पर कि मैंने तो तुम्हें मरमिट को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो उसके साथ दोस्ती करने। तभी हंटर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और हंटर के इस आइडिया को मानते हुए गवर्नर जनरल को सी के किनारे एक जगह पर बांध देता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन दिया जाता है ताकि उसे पेन में देखकर मरमिट वहाँ पे आ, लेकिन वहाँ पर गार्डविन के कुछ आदमी जनरल को चाकू से मारने लगते हैं और वहाँ पर मरमिट आ जाती है अपने असली रूप में और उन लोगों को मार देती है और जनरल को वहाँ से ले जाकर अपने आइलैंड पर ले जाती है। और जनरल को देख कर बहुत दुखी हो रही होती है, क्योंकि इसकी सोच में ये था कि शायद जनरल की यह हालत मेरी वजह से हुई है, मेरी ही वजह से उसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और वो जनरल की सारी चोट अपने ऊपर ले लेती है।
जनरल तो थोड़ी देर तक ठीक हो जाता है, लेकिन वो मरमिट को एक जगह पर बेहोश हुए पाता है। जब वो मरमिट को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि मरमिट ने ही उसे ठीक किया है। तो वो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती कुछ लोग तुम्हें मार रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ किया। तभी जनरल मरमिट को अपने काबू में कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हंटर और गार्डविन वो भी आ जाते हैं, जो कि जनरल पर बहुत खुश होते हैं। उन दोनों को देखकर मरमिट कहती है कि अगर तुम लोगों ने जनरल को कुछ भी किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जिस पर गार्डविन उसे बहुत ज़्यादा पेन देता है, और तभी वहाँ पर जनरल अपने साथी का हाथ देखता है, और हंटर जो कि मरमिट को जानवरों की तरह खींच कर ले जा रहा होता है उसे देखता है। गार्डविन उसे कहता है कि मरमिट ने ही तुम्हारे साथी को मारा है, लेकिन उसके साथी के हाथ में वही रेड सेल नज़र आता है, जिसे देखकर वो गार्डविन से कहता है कि अगर जिस दिन मुझे सच्चाई के बारे में पता चल गया तो मैं तुम में से किसी को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी मेरे हाथों नहीं बचेगा। और गवर्नर के पास जाता है और उसे कहता है कि जैसे आपने कहा था मरमिट को कैद करवाने का, मैंने उसे पकड़वा दिया है और उसे सी हॉस्पिटल में कैद करवा दिया है। तभी गवर्नर जनरल को उसके पूर्वजों के प्लेट के घर लेके जाता है और वहाँ जाकर उसे कहता है तुम जो भी बोलोगे सच बोलोगे, नहीं तो मैं इन प्लेट्स को तोड़ दूंगा। और उससे कहता है क्या तुम जलपरी को जानते हो। हमें पता चला कि तुम उसे जानते हो, उससे मिलते हो, उससे बातें भी करते हो, और वो तुम्हारी दोस्त है। और इस पर वो उसे कहता है कि हमें जलपरी का आंसू चाहिए। 3 दिन बाद तुम्हारे पूर्वजों की पूजा है, अगर उस पूजा में जलपरी का आंसू नहीं मिला तो वो पूजा अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तभी गवर्नर जनरल से बताता है कि मैंने बचपन में एक मरमिट को देखा था। जब मैं अपने बादशाह को उसके बारे में बताने गया तो मैंने सुना कि वो उसे मारने का कह रहे थे कि जब भी वो मरमिट को देखेंगे वो मार देंगे। इसलिए जब मैं वापस उसे देखने के लिए गया तो वहाँ पे मरमिट नहीं थी। मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। तो गवर्नर से कहता है कि तुम्हें उसका आंसू लेना होगा, अगर उसका आंसू हमें नहीं मिलेगा तो वो उनकी पूजा सफल नहीं होगी। दरअसल ये गवर्नर की चाल थी, जो कि वो खुद जवान होना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि गार्डमिन ने हंटर को जहर देके मार दिया। इसके बाद जनरल मरमिट के पास ही हॉस्पिटल जाता है उसे मारने के लिए, और जब वो अपना वेपन मरमिट के हार्ट के पास करता है तो उसके हार्ट प्रोटेक्शन को देखकर बहुत अफसोस करता है। और इसके बाद मरमिट से कहती है कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, और मुझे पता है कि तुम्हें ये सब करने पर कौन मजबूर कर रहा है। तभी जनरल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पर गार्डमिन आ जाता है, और गार्डमिन आकर उसे कहता है कि तुम इसे मार दो, क्या तुम इसे नहीं मार सकते क्या। और जनरल को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उस पर अपने वेपन से अटैक करके उसे नीचे मार गिरा देता है। तभी वहाँ पर गवर्नर भी आ जाता है, और वो फिर जनरल उसे गवर्नर को दिखाता है कि गार्डमिन ही रेड मॉन्स्टर है, और उसे कहता है कि अब इसे कैद करवा दिया जाए, इसी ने मेरे साथियों को मारा था। गवर्नर उसकी बात को मान लेता है और जनरल के कहने पर गार्डविन को कैद करवा देता है, और गवर्नर से कहता है कि अब मैंने तुम्हारे कहने पर गार्डविन को कैद करवा दिया है, अब तुम भी मेरी बात सुनो और जल्दी से मुझे जलपरी का आंसू चाहिए। तुम ही हो जो मुझे जलपरी का आंसू देगा, और आज रात से पहले पहले मुझे जलपरी का आंसू चाहिए। तभी हम गार्डविन को देखते हैं जो कि गवर्नर से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जनरल मरमिट को छोड़ देगा। तो गवर्नर कहता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो उसके इमोशंस को समझ कर फिर अपने आंसू निकालेगी, जिससे हमें मरमिट के आंसू मिल जाएंगे। और यहाँ पर जनरल इधर मरमिट को छुड़वा कर नीचे पानी में फेंक देता है, ताकि मरमिट अपने आप को ठीक कर ले। और मरमिट अपने आप को ठीक करके जब पानी से बाहर आती है, और फिर वो उसे कहती है कि गार्डविन और गवर्नर दोनों मिले हुए हैं। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम अपनी पूरी फैमिली को हमारे आइलैंड पे ला सकते हो, उन्हें बचा सकते हो। तो आगे से जनरल से कहता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को इधर ही रहकर यहीं पे रहकर ही अपनी फैमिली को बचाऊंगा। इतनी बात करते ही वो मरमिट मुझसे ऐसे कहती है कि अच्छा, जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और एक डोर ओपन करती है और उस गार्डन जनरल को उसकी फैमिली के पास ले जाती है। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वहाँ पर गवर्नर और गार्डविन पहले से ही मौजूद होते हैं। ये दरअसल उनकी चाल होती है। और ये सब कुछ देखकर गार्डविन से कहता है कि अब देखना क्या होता है, और उसकी फैमिली के एक मेंबर को मार देता है। ये सब देखकर जनरल बहुत गुस्से में आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जनरल के ग्रैंडफादर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम मरमिट को मार दो, मरमिट लोग हमारे दुश्मन हैं, ये हम इन लोगों को मारते हैं, ये इंसानों को मारते हैं। वो उसे ये कह रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, लेकिन जनरल इस बात को समझ नहीं रहा था, और वो उसे कहते हैं कि इसी तरह से हमारे पूर्वजों को सुकून मिलेगा। लेकिन जनरल इस बात पर बहुत गुस्सा होता है और वह कहता है कि नहीं, मरमिट ऐसा नहीं कर सकते। तभी गार्डविन उनकी एक और फैमिली मेम्बर को मार देता है, जिससे जनरल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और जनरल और गार्डविन की इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जनरल के घर वाले मरमिट को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से
गार्डमैन के आदमी जनरल के घर वालों को मार रहे होते हैं, तो उसको देख अचानक से मरमिड उसके घर पे वाले में से एक मेंबर को अटैक करती है, तो जनरल से देख लेता है, जिस पर से ये बात उसके ग्रैंडफादर से कहते हैं कि देखा मरमिड इंसानों को मारना चाहते हैं, तुम्हें हमारी बात पर क्यों नहीं यकीन आता। ये सब कुछ देखकर जनरल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो आराम सुकून से चुपचाप खड़ा हो जाता है। गनरों से कह रहे होते हैं कि ये क्या देखा, हमने कहा था ना कि मरमिड लोग शुरू से इंसानों को मारते आए हैं और ये इंसानों के दुश्मन है। तभी मरमिड उसे बताती है कि नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो बस अपने सेफ्टी के लिए ऐसा किया था। जनरल से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद वो गवर्नर पर गुस्सा होना स्टार्ट हो जाता है। जनरल को मरमिड के खिलाफ बोल रहा होता है, तो जनरल कहता है कि मरमिड का कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जब तक मैं हूँ मरमिड को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और गार्डमैन मरमिड को उसी टाइम कैद कर लेता है और उनकी सारी प्लेट नीचे गिरा देता है। तभी मरमिड को जब वो कैद कर लेता है तो मरमिड रो देती है और वो कह रही होती है कि जनरल तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये लोग ये सब कुछ मेरे आंसू के लिए कर रहे हैं, लेकिन वाकई तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और ये सब कुछ देख के जनरल भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और मरमिड रो देती है। और मरमिड कहती है एक बार मैं रो दी तो बाद में मैं इंसान नहीं बन पाऊंगी, ये कह के वो बहुत ज़्यादा रोती है और जनरल भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद मरमिड को सी हॉस्पिटल में कैद कर लिया जाता है और हम देखते हैं कि जनरल बहुत ज़्यादा उदास होता है और रो रहा होता है। तभी गार्डमैन वहाँ पे आ जाता है और आकर जनरल को मार देता है। जब इन सब के बारे में मरमिड को पता चलता है तो मरमिड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने आप को कैद से छुड़वा कर वो गार्डमैन के पास आती है और गार्डमैन से लड़ाई करती है। गार्डमैन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत चालाकी से गार्डमैन से बच कर गार्डमैन को मार देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गार्डमैन अब मर चुका है। उसके बाद वहाँ पे हंटर भी आ जाता है, जो कि पहले नहीं मरा था, लेकिन मरमिड अब उसे भी मारकर ख़त्म कर देती है। और मरमिड जनरल को उठाकर अपने आइलैंड पे ले जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठ रहा होता। तभी मरमिड अपनी सारी पावर्स जनरल के अंदर डाल देती है और खुद पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और मरमिड बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी हम गवर्नर को देखते हैं, जो कि उसका आंसू लेकर खड़ा होता है और जब वो देखता है कि जनरल यहाँ पे आ गया है तो वो जनरल से माफ़ी मांगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये गवर्नर की चाल होती है और वो जनरल को मारता है। लेकिन जब वो देखता है कि मरमिड का हार्ट तो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है और जो कि एक रेड मॉन्स्टर होता है और उसे बताता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म किया था। हम और गार्डमैन मिलकर तुम्हें मारना चाहते थे। जनरल से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो उसे कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली को मारकर यहाँ का राजा बनना चाहता था, मैं यहाँ का राजा बनकर अमर होना चाहता था। और मरमिड का आंसू मुझे इसीलिए चाहिए था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता था। तभी ये सारी बातें सुनकर जनरल को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के दरमियान इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान जनरल रेड मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे रेड मॉन्स्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और रेड मॉन्स्टर की स्टोरी भी दी एंड हो जाती है। उसके बाद कुछ ही महीने बाद हम देखते हैं कि जनरल अपने पूर्वजों की प्लेट की पूजा कर रहा होता है, लेकिन वो इतना खास कुछ नहीं होता क्योंकि उसने अपना एक सच्चा दोस्त खो दिया होता है और वो मरमिड का आंसू लेकर समुद्र में फेंक देता है ताकि मरमिड दोबारा जिंदा हो पाए, दोबारा इस दुनिया में आ सके। और इसी के साथ दोस्तों हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी।